इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कि आईपीओ के अंदर जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, ग्रे मार्केट के किस कौन से टाइप्स होते हैं, कैसे आपको किसी भी आईपीओ का जो है पब्लिकली यहाँ पे जीएमपी चेक करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, प्लस एक्चुअल लिस्टिंग गेन और जीएमपी जो होता है उसके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। अब गाइस बात कर लेते हैं कि आईपीओ के अंदर जीएमपी क्या होता है। तो जीएमपी देखिए एक प्रीमियम होता है जो इन्वेस्टर यहाँ पे रेडी है पे करने के लिए एज कंपेयर टू इश्यू प्राइस। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, मान लीजिए आईपीओ के अंदर एक शेयर का प्राइस जो है यहाँ पे 850 रुपए जो कि इश्यू प्राइस है। अब इन्वेस्टर जो है 300 रुपए एडिशनल यहाँ पे दे सकता है एज ए प्रीमियम। तो ये जो एडिशनल अमाउंट दिया जा रहा है यही बेसिकली आपका जीएमपी कहलाता है। अब गाइस ये जो जीएमपी है वो ग्रेड मार्केट के अंदर यहाँ पे काम करता है, मतलब ऑफिशियल तरीके से ये काम नहीं करता, ये पूरा का पूरा अनऑफिशियल मार्केट होता है। इसके अंदर केवल शेयर्स की नहीं बल्कि जो आप आईपीओ की एप्लीकेशन लगाते हो ना उसकी भी यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। जी हाँ, यानी कोई भी शेयर लिस्टिंग के पहले जो है यहाँ पे ट्रेड हो जाता है, आईपीओ की एप्लीकेशन भी ट्रेड हो जाती है। अब गाइस जनरली ये जो ग्रे मार्केट के जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं वो टेलीफोन कॉल्स के थ्रू ही यहाँ पे सारे के सारे ट्रांजेक्ट होते हैं और इसके अंदर कोई भी रजिस्टर्ड डीलर्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें मेनली 3 पार्टीज होती है, बायर होता है, सेलर होता है और उसके साथ में एक ब्रोकर होता है। अब गाइस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट टाइप्स होता है वो 3 टाइप का रहता है। एक तो आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम हो गया, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि अगर मान लीजिए इन्वेस्टर 150 रुपए ज्यादा देने के लिए रेडी है तो उसका जीएमपी यहाँ पे 150 हो गया। वहीं पे अगर मान लीजिए जीएमपी यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब वो लिस्टिंग जो है यहाँ पे डिस्काउंट के ऊपर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जितने भी मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स है। दूसरा होता है भाई कॉस्टक रेट। कॉस्टक रेट का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं बताया था कि आईपीओ के शेयर के अंदर तो यहाँ पे डील होती है अनऑफिशियल मार्केट के अंदर, साथ में जो आप एप्लीकेशन लगाते हो उसकी भी ट्रेडिंग होती है। तो कॉस्टक रेट के अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल देता हूं, मान लो आपने एक आईपीओ के अंदर अप्लाई किया एज ए रिटेल इन्वेस्टर, 15,000 रुपए की एप्लीकेशन लगाई, 30 शेयर अप्लाई किए 500 रुपए की रेट पे। अब मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको 1,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करता हूं, आप ये जो एप्लीकेशन है वो मुझे दे दो। मुझे दे दो का मतलब है कि ये ट्रांसफर नहीं होगी, आपको अलॉटमेंट मिलता है या नहीं मिलता उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, मैं सिर्फ आपको 1,000 रुपए दे रहा हूं। तो ये चीज बहुत जगह काम करती है, जहां पे मान लीजिए आप अगर अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप कई सारे लोगों को जो है ग्रुप बनाकर उनको बोल सकते हैं कि मैं आपको इतना प्रीमियम पे करूंगा, आपको सिर्फ आईपीओ की एप्लीकेशन लगानी है, आपका आईपीओ लगता है नहीं लगता उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपका आईपीओ यहाँ पे लग जाता है और अगर आपको लिस्टिंग गेन मिलता है तो वो लिस्टिंग गेन जो है आपको बायर को यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसी तरह का जो तीसरा टाइप होता है वो सब्जेक्ट टू सौदा होता है। इसके अंदर बस कॉन्सेप्ट ये है कि पहले हम लोग बात कर रहे थे प्रीमियम पे कि आईपीओ की एप्लीकेशन लगती है नहीं लगती उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहां पे ये है कि मैं आपको प्रीमियम पे करूंगा, ज्यादा प्रीमियम पे करूंगा, 1,000 की तरह जगह 4,000 रुपए आपको दूंगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब आपको आईपीओ को अलॉटमेंट मिलता है। जी हाँ, तो अगर मान लीजिए आपको आईपीओ को अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो भाई हमारा सौदा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर आपको मिलता है तो 4,000 रुपए तो मैं आपको दे ही रहा हूं, लेकिन आपको जो लिस्टिंग गेन मिलेगा वो मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। और एक और चीज बताना चाहूंगा कि प्रीमियम के साथ में यहाँ पे जो बायर है वो बेसिकली आपको ऑब्वियसली बात है शेयर के भी प्राइस देगा, ऐसा नहीं है। प्रीमियम बेसिकली आपका एक्स्ट्रा है, यानी आप पहले से यहाँ पे सिक्योर हो जाते हैं और यहाँ पे जो बायर भी है उसको लिस्टिंग गेन के थ्रू काफी अच्छा खासा फायदा हो जाता है। गाइस यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगा, आईपीओ में यार इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका ब्रोकरेज यहाँ पे कम होना चाहिए, क्योंकि कई बार अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी यहाँ पे आईपीओ सेल करोगे तो आपका लॉस हो जाता है। तो भाई इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा शून्य बाय द फिनविसिया। ये इंडिया का कमीशन फ्री ब्रोकरेज डीमैट अकाउंट है जिसकी भाई कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, कोई भी एएमसी फीस नहीं है। साथ में चाहे आप इक्विटी के अंदर डील करते हो, एफएनडो करते हो, करेंसी ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, इंट्राडे हो गया, किसी के अंदर भी आपका कोई भी ब्रोकरेज यहाँ पे नहीं लगने वाला है। और साथ में यार कमीशन फी डायरेक्ट जो है म्यूचुअल फंड्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। शून्य बाय फिनविसिया भाई कोई नया ब्रोकर नहीं है, 2009 से यहाँ पे ये ऑपरेट कर रहा है। एनएसई, बीएसई, एमसीएक्स, सीडीएसएल सबके साथ में ये रजिस्टर्ड है। साथ में इसमें एआई बेस्ड स्टॉक प्रेडिक्शन जैसे भी कई फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस देर के इस बात के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे आपको आईपीओ का जीएमपी यहाँ पे कैसे चेक करना है। तो देखिए इसका कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, बहुत सारी यहाँ पे थर्ड पार्टी ट्रस्टेड वेबसाइट है जहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो भाई इसमें सबसे नंबर 1 के ऊपर आता है इन्वेस्टर गेन। ये चित्तौड़गढ़ आपने वेबसाइट सुना होगा, उसी का ये बेसिकली पार्ट है। यहाँ पे गाइस अच्छी बात है, यहाँ पे आप जैसे जीएमपी टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी मार्केट के अंदर राइट नाउ आईपीओ चल रहे हैं, जो भी अपकमिंग है, सभी के ऊपर आपको यहाँ पे जीएमपी जो है देखने को मिल जाता है। साथ में गाइस इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी भी आईपीओ के जीएमपी के ऊपर भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पर डे किस हिसाब से ये चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है,
वो हिस्ट्री भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप जितने भी मेन बोर्ड्स वाले आईपीओ होते हैं, जो भी एसएमईज आईपीओ होते हैं, उन सभी के यहाँ पे आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देख सकते हैं। सेकंड नंबर की गाइस जो वेबसाइट है वो है IPOWatch.in करके, और इस वेबसाइट की अच्छी बात है ये आपको जीएमपी तो दिखाता ही है, साथ में कोष्टक और सब्जेक्ट टू सौदा वाली जो रेट्स होती है वो भी ये आपको दिखाता है। तो यहाँ पे भी आपको सारे मेन लाइन वाले आईपीओ और जो एसएमईज आईपीओ होते हैं उन सभी के यहाँ पे आपको आईपीओ के जीएमपी हो गया और उनकी जो भी कोष्टक और सब्जेक्ट्स यहाँ पे रेट्स होगी वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तीसरे नंबर की भाई जो वेबसाइट है वो है चाणक्य पोथी, और ये काफी पुरानी वेबसाइट है, 31 साल से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट और आईपीओ से रिलेटेड ये वेबसाइट है। थोड़ा सा यहाँ पे ओल्ड आपको जो है यूआई यूएक्स मिलने वाला है थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको इस टाइप के जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख जाएंगे, जितने भी एसएमईज आईपीओ है और जितने भी मेन बोर्ड वाले आईपीओस है, तो सभी पे यहाँ पे आपको आईपीओ के प्रीमियम हो गया और उनके सब्जेक्ट टू सौदा रेट्स वगैरह है और कोष्टक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती है। फोर्थ नंबर की भाई जो वेबसाइट है वो है IPOwala.in करके, और इस वेबसाइट पे भी आपको सारे एसएमई आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ के जीएमपी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब गाइस बात करते हैं कि जीएमपी और आईपीओ के लिस्टिंग गेन के अंदर क्या यहाँ पे रिलेशन है। तो बेसिकली देखिए जीएमपी जो है एक इंडिकेटर है जिससे कि आप जो है किसी भी आईपीओ का यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस एटलीस्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जीएमपी देखिए मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और इससे आपको एक पता चल जाता है कि जो भी आईपीओ यहाँ पे राइट नाउ करंट मार्केट में चल रहा है उसकी क्या डिमांड है, उसकी क्या सप्लाई ऑफ दी शेयर्स है, जिससे आपको एक फेयर आइडिया लग जाता है कि आईपीओ के लिस्टिंग डे के ऊपर क्या होने वाला है। लेकिन भाई यहाँ पे ध्यान रखिएगा जीएमपी हमेशा एक्यूरेट नहीं होता है, कई बार इन्वेस्टर को लॉस भी होता है, तो इन्वेस्टर को जीएमपी के साथ में कंपनी के फंडामेंटल्स, उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये सबको देखकर ही अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने चाहिए। बस अगर यहाँ पे मैं पास डेटा उठाना चाहूँ कि किस कंपनी का कितना जीएमपी गया है और कितना लिस्टिंग प्राइस गया है, तो ये भी भाई आपको इन्वेस्टर गेन की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लिस्टेड में देख सकते हैं, फॉर एन एग्जांपल जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 92% का बेसिकली एस्टिमेट लिस्टिंग गेन था, और एक्चुअल के अंदर जो हुआ है वो 181% का हुआ है। यहाँ पे 48% का था, जबकि यहाँ पे कम हुआ है 32% का। फिर अगर आप नीचे जाएंगे देख सकते हैं 128% का है, यहाँ पे 186% का। तो यहाँ पे जो है जीएमपी के अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाता है। अब मान लीजिए ये वाला भी जैसे एक आईपीओ है, जनरल स्मॉल फाइनेंस आईपीओ करके, तो भाई वैसे अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे शुरू के अंदर यहाँ पे जो है लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा था, मतलब जीएमपी जो है यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा था, लेकिन जो लिस्टिंग हुई थी वो डिस्काउंट के ऊपर 4% के डिस्काउंट के ऊपर लिस्टिंग हुई थी। भाई आपको यहाँ पे जीएमपी का साइज भी देखना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10% 20% के समथिंग जीएमपी है तो उसके बेसिस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना रहे हो। अगर अच्छा खासा जीएमपी चल रहा है तभी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और गाइस शून्य बाय फिनविसिया को चेकआउट करना मत भूलिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।